बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 14 अक्टूबर और मंगल का दिन। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। तमाम सेलुलर कंपनीज़ और जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, सब ने अपने अपने सार्फिन को इत्तला दी है कि अगले 18 घंटे कम से कम इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी। और इससे पहले ही 2 दिन से इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त है और बमुश्किल ही आप कुछ देख सकते हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पे ये बताया गया, बज़ाहिर ये कहा गया है ये कोई रिपेयर होनी है समंदर में और जो केबल आ रही है मेन उस पे रिपेयर होनी है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जब भी इंटरनेट बंद किया गया उसके पीछे कुछ ना कुछ सियासी और सिक्योरिटी के मुहर्रिकात होते हैं और माजी में ऐसा हुआ है। ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होना थी जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, कोई इंटरनल गड़बड़ चल रही थी और उस वक्त जो है वो पूरे का पूरा जैम कर दिया गया था इंटरनेट सिस्टम। तो अब भी कुछ इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान अफवाहों की गर्दिश में भी है और दूसरा ये कि टीएलपी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया था उस ऑपरेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया है और उन्होंने दावा किया है कि इसमें कम अज़ कम 280 शहरी जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं और 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और इस बारे में कल पंजाब असम्बली में भरपूर किस्म का एहतजाज भी किया गया और सवाल पूछा गया पंजाब गवर्नमेंट से, मरीम सरकार से, लेकिन वहाँ पे कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और उन्होंने वज़रा ने ये कहा कि अभी तक हमारे पास कोई अदाद शुमार नहीं है। दूसरी जानिब अब मसला ये पैदा हुआ है, फ़िलहाल तो ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है तहरीके लब्बैक की लीडरशिप के ख़िलाफ़ ही और उनकी पूरी मरकज़ी शुरा जो है, सूबाई शुरा, मरकज़ी शुरा, सब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी तमाम दफ़ात लगा के उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और उसमें MPO को जो है MPO की दफ़ात भी लगाई गई हैं कि अमन आमा में खलल डाला गया। ये तमाम की तमाम दफ़ात लगाकर कोई तकरीबन 20 से ज़्यादा दफ़ात लगाई गई हैं और सैकड़ों अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और कल से TLP की जो लीडरशिप है वो भी लापता है और एक तरफ कहा जा रहा है वो पुलिस की हिरासत में है, कभी कहा जाता है कि हमें इल्म नहीं, कभी ये अफवाहें गर्दिश करती हैं कि वो साद रिजवी साहब जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कभी कहते हैं कि छोटा भाई ज़ख्मी है, कभी कहते हैं बड़ा भाई ज़ख्मी है और ये सारी की सारी ख़बरें जो हैं वो सरकार की तरफ से आ रही हैं और सरकारी ज़राए की तरफ से जो उनके माउथ पीस हैं वो ये दे रहे हैं और अभी क्योस मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब जुमातुल मुबारक एक भरपूर किस्म की स्ट्राइक का, हड़ताल का ऐलान किया है और तमाम जो TLP के लीडरशिप की तरफ से कहा गया है बलूचिस्तान के रुकन शुरा की तरफ से कि दाता दरबार पहुंचना है जुमे के रोज़। तो इसलिए काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। लेकिन एक बात जो कि बहुत ही इसमें आ रही है जनाब कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये मुरीद के वाला जो ऑपरेशन है, खूनी ऑपरेशन, ये किसके गले का फंदा बनेगा। एक बात आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी वहाँ पे थे या नहीं थे, वहाँ पे IG इस्लामाबाद थे या नहीं थे, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो सवाल है वो ये है, ये तो आए ही गए IG इस्लामाबाद, तो उनकी तो ज़िम्मेदारी बने ही की क्योंकि वह शाबाश दे रहे हैं। IG पंजाब को भी वहाँ देखा गया और मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी ख़बरें चलीं कि वो मुरीद के में मौजूद थे या मुरीद के पहुँच गए, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये ऑपरेशन हुआ पंजाब में, पंजाब की हदूद में, मुरीद के में, और अगर इस्लामाबाद पुलिस थी तो वो भी पंजाब हुकूमत के ही मातहत काम कर रही थी और पंजाब हुकूमत ही असल में सूबाई होम डिपार्टमेंट जो है, सूबाई होम मिनिस्ट्री, वो ये काम कर रही थी क्योंकि IGP जो है वो सूबाई होम मिनिस्टर के अंडर होता है।
और होम सेक्रेटरी जो है वो भी होम मिनिस्टर के अंडर होता है। और होम मिनिस्टर पंजाब का कौन है, ये आपको जानकर हैरत होगी कि ये वजारत मरीम साहिबा ने अपने पास रखी हुई है। आईजी जेल खाना जात जितने भी हैं, जेल खाना जात का डिपार्टमेंट, वजारत जेल खाना जात वो भी होम डिपार्टमेंट के अंडर आता है, पुलिस भी होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ये जुलूस, ये रैलियाँ सब उनके अंडर आते हैं। और ये जो ऑपरेशन हुआ है वो भी आइन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक वो मरीम साहिबा के कंट्रोल में था और वही इनकी चीफ ऑफिसर थी। तो ये बहुत ही एक बारीक नुक्ता है। आने वाले दिनों में जब ये मसला खुलेगा और किसी को फिक्स किया जाएगा तो ये सीधा सीधा जो ब्लेम है और सीधा सीधा जो आएगा ये मलबा, ये मरीम साहिबा पे गिरेगा। तो इसीलिए अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो सूबाई हुकूमत है और मरीम सरकार है वो अपने आप को इससे दूर खींचेंगे और मोहसिन नकवी साहब आराम से खामोशी से निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी ये कागज़ों में, ज़ाब्ते में उनका कोई नामो निशान नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस्लामाबाद का जो 26 नवंबर का कत्लेआम था वो बिल्कुल उनके खाते में आएगा, क्योंकि वो बराह रास्त इस्लामाबाद पुलिस उन्हीं के कंट्रोल में थी। तो नंबर 1 तो ये, इसलिए ये भी आने वाले दिनों में आपको काफ़ी हैरानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब का इंतखाब हो चुका। काफ़ी महंगियाँ डाली गई दूध में, काफ़ी रोड़े अटकाए गए, कोई भी रोड़ा काम नहीं आ सका और तमाम रोड़े हट गए। 90 वोट ले लिए, ये वोट तोड़ने में नाकाम रहे। बड़े बड़े जुगादरी जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा दावा किया था कि सोहेल अफरीदी अगर जीत गए, कामयाब हो गए, वज़ीर आला बन गए तो हम, किसी ने कहा था कि मैं अपनी मूछें कटवा लूँगा, किसी ने कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा, किसी ने कहा था मेरे बैठे प्रोग्राम में जूते मारना, किसी ने कुछ कहा था, ये सब कुछ कहा था। लेकिन सोहेल अफरीदी जो है वो 90 वोट लेकर बिला मुकाबला कामयाब हो गए और अपोजिशन जो है वो ऐवान छोड़ कर वहाँ से निकल गई थी, फरार हो गई थी, राह फरार इख्तियार किया, क्योंकि उनके 3 उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार मौजूद था, नून लीग का भी मौजूद था, JUI का भी मौजूद था और वो 3 आधे तीतर आधे बटेर अगर वो बैठे भी रहते तो तब भी उनके हिस्से में 5-5, 10-10, 12-12 वोट आने थे और 3 हिस्सों में वोट तकसीम होने थे। अवामी नेशनल पार्टी ने सोहेल खान अफरीदी की हमायत का ऐलान किया है और उनके इंतखाब को बिल्कुल दुरुस्त कहा है और वो अपोजिशन जमातों से अपने आप को, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और JUI से अपने आप को अलहदा कर लिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उनके साथ बातचीत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये बहस बहुत होती रहती है और अली अमीन गंडापुर साहब पे इसलिए तनकीद होती थी कि उनकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब से ताल्लुकात मामूल पे नहीं आ रहे। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वज़ीर आला भी अली अमीन गंडापुर नहीं है और सोहेल अफरीदी हैं, कबायली इलाका जहाँ से उनका ताल्लुक़ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हल्कियों के DI खान से थे अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन, दोनों भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब के इलाके से थे, DI खान का इलाका है, तो लिहाजा ये बात भी पूरी होगी। लेकिन अब कल नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुई मुलाकात और नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों मिलके मौलाना साहब अब ये जा रहे हैं अदालत कि जी हम इस इंतखाब को चैलेंज करेंगे। तो होना हमारा कुछ नहीं है। नून लीग और JUI का अदालत जाना, इसका मतलब ये है कि पिंडी बॉयज़ इनके साथ हैं और ये पिंडी बॉयज़ के कहने पे ये सारा एक्ट कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी भी डबल गेम कर रहे हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन में, मरकज़ी सतह पे भी अपोजिशन में हूँ, सूबाई सतह पे भी हूँ, लेकिन हकीकत में वो नून लीग के साथ ही खड़े हैं। 26वीं गैर आइनी तरमीम का मामला हो या कोई और कानून साजी हो तो वो हमेशा वोट देते हैं। शाज़ व नादर ही है कि वो वोट ना दें, लिहाजा वो भी एक कज़िया खुल गया। जबकि दूसरी जानिब आज सोहेल अफरीदी साहब का मामला दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में जाएगा और रुजू किया है। आज गवर्नर साहब से जवाब तलब किया गया है और इम्कान यही है कि आज या कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी जो हैं वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और बाकायदा तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर देंगे और अपनी काबीना तश्कील देंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा जो भी ये कितना भी गंद घोलना चाहते हैं घोल लें, वज़ारत आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है।
और वो अली अमीन गंडापुर को माने या सुहेल अफरीदी को माने, वजारत आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीएलपी के हवाले से एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर लूँ जी कि इस वक्त तमाम के तमाम सियासी जमातें बिल्कुल खामोश हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो सॉलिडरिटी शो कर रहे हैं, वो इस कत्लेआम की मजम्मत कर रहे हैं, हलाकतों की मजम्मत कर रहे हैं, ज़ख्मियों को के साथ जो सलूक किया गया, जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं तहक़ीक़ात का। जबकि बाकी सारे के सारे उलमाए कराम जो कि जिन्हें उलमाए सू कहना चाहिए, जो इस मौका पर ख़ामोश हैं, वो यकीनन उलमाए सू हैं, सब के सब ख़ामोश हैं और अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि बारी बारी आनी है सबकी बारी। और जो आज खामोश हैं वो कल चीखो पुकार करेंगे, धाड़े मार मार कर रोएंगे, लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिल्कुल जो टीएलपी के नज़रिए से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, इससे इत्तफाक नहीं करते, और हम भी ये कहते हैं कि उनका जो मुतशद्दिदाना रवैया है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन किसी को भी ये हक़ नहीं पहुंचता, किसी भी सिक्योरिटी इदारे को, कि वो इस तरीके से गोलियां चलाए और गोलियों से भून दे अपने ही शहरियों को, और ऐसे वक्त में गोलियां चलाए कि जबकि उनकी तरफ से बार बार ये पेशकश की गई कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और इस धरने को ख़त्म करें, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी एक ना सुनी और ऑपरेशन कर दिया, जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा और इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है, ये गैर मामूली काम हुआ है और इसको कम से कम अल्फाज में जुल्म कहते हैं। तो जुल्म के जो असरात हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। उसके बाद जनाब एक और ख़बर वो भी ले लीजिएगा कि मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गज़ा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा अमन माहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्र, कतर और तुर्किया के सरबराहान ने दस्तखत कर दिए और वहाँ पे काफ़ी दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तरफ से गए हुए थे, इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस, अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल गैब थे, और इसके साथ साथ फ्रांस के सदर मौजूद थे, तुर्किया के सदर मौजूद थे, बरतानवी वज़ीर आज़म, इंडोनेशिया के सदर, और इसके साथ साथ जर्मनी के चांसलर और दीगर रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद थे। इंडोनेशिया के साथ साथ जो स्पेन के वज़ीर आज़म मौजूद थे, कतर के वज़ीर आज़म मौजूद थे जी, कनाडा के वज़ीर आज़म मौजूद थे, इराक़ के वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद थे और मिस्र के सदर थे। तो ये एक हुआ जी अमन मुआहदा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ सदर ट्रंप ने ये ख़बर दी है कि तमाम मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक जो हैं और मुसलमान ममालिक जो हैं वो कम बेश सब के सब इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भी उनमें शामिल है। तो इसका फिर ऐलान सदर ट्रंप क्यों कर रहे हैं और हम ख़ुद क्यों नहीं कर रहे, और हम ख़ुद इस बात की तरदीद क्यों नहीं कर रहे, ये है असल ख़बर और ये है सिचुएशन। तो